Hi everyone, welcome back to my channel English Classes. Please like, share and subscribe to my channel. Please press the bell icon so you will get notification on your mobile. Let's start today. आज हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। जैसे कि उसे फ़ोन करने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, लड़ने से कुछ नहीं होगा, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा। इस तरह का सेंटेंसेस हम लोग अक्सर बोला करते हैं डेली लाइफ यूजेज में। ये एक फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। होगा, होगा इस तरह का अगर लास्ट में शब्द हो तो ये फ्यूचर टेंस का माना जाता है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? कॉलिंग हिम वॉन्ट हेल्प। इस वॉन्ट का मतलब है विल नॉट। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट हेल्प, मतलब उसे फ़ोन करने से कुछ नहीं होगा, यानी कि उससे फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। भी फॉर का यूज़ करेंगे, कॉलिंग, क्राइंग जैसे कि इस तरह से यूज़ करेंगे। रोने से कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे क्राई, रोने का इंग्लिश क्या होता है? क्राई, लेकिन हम लोग इसमें आईएनजी ऐड किए हैं, इसको भी फॉर बनाए हैं, उसके बाद वॉन्ट, उसके बाद हेल्प। क्राइंग वॉन्ट हेल्प। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट का हमें पता नहीं चल रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए हमें जो सब्जेक्ट जैसे कि लड़ने से कुछ नहीं होगा, तो लड़ना क्या है? यहाँ पे लड़ना ही उसी ही सब्जेक्ट मानेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का हमें कोई पता नहीं चल रहा है कि लड़ने का काम कौन कर रहा है, ये हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे लड़ने का काम हो रहा है। तो लड़ने से कुछ नहीं होगा, और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो फाइटिंग वॉन्ट हेल्प, ऐसा आप लोग जानते भी होंगे कि जब भी कोई वर्ब होता है, जैसे कि लड़ना, फाइट करना एक वर्ब है, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, तो मेकिंग फेसेस वॉन्ट हेल्प, इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। तो फाइटिंग क्या है? यहाँ पे एक सब्जेक्ट बन गया है। फाइट को हम लोग आईएनजी लगा दिए फाइट में, तो वो हमारा सब्जेक्ट बन गया है। ऐसा अक्सर होता है जब कोई वर्ब में हम लोग आईएनजी ऐड करते हैं तो वो सब्जेक्ट ही बन जाता है। वर्ब को इस तरह से सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, हम दूसरे वीडियो में इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, गेटिंग एंग्री विल नॉट हेल्प। गेटिंग एंग्री विल नॉट हेल्प, इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कि गेटिंग एंग्री विल नॉट डू एनीथिंग। हेल्प के जगह में हम लोग डू एनीथिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हम लोग अक्सर बोला करते हैं। मेकिंग एक्सक्यूजेज वॉन्ट हेल्प। मेकिंग एक्सक्यूजेज विल नॉट डू एनीथिंग। मेकिंग एक्सक्यूजेज विल नॉट डू एनीथिंग। यहाँ पे देख रहे हैं ना, सभी में हम लोग आईएनजी यूज़ किए हैं। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब जो है उसको आईएनजी यूज़ किए हैं वर्ब में, तो वो सब्जेक्ट बन गया। उसके नफ़रत करने से कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन इफ़ दे हैट। इस तरह से भी हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। नथिंग विल हैपन इफ़ दे हैट, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, वरीइंग वॉन्ट हेल्प। वरीइंग वॉन्ट हेल्प। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, टेलिंग लाइज वॉन्ट हेल्प या फिर विल नॉट हेल्प। टेलिंग लाइज वॉन्ट डू एनीथिंग, इस तरह से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आप लोग ट्राई करें इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। मेरा सोने का मन कर रहा है, ये एक अलग तरह का सेंटेंस है, जैसा कि हम लोग अक्सर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इस तरह का सेंटेंस को। तो हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई फील लाइक स्लीपिंग, उसका खाने का मन कर रहा है। ही फील्स लाइक ईटिंग फूड। ही फील्स लाइक ईटिंग फूड, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई फील लाइक टेकिंग अ टी। आई फील लाइक टेकिंग अ टी। जब हमें किसी भी चीज़ को पीने का, खाने का मन करता होता है तो हम बोलते हैं आई फील लाइक टेकिंग अ टी, आई फील लाइक टेकिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसा लगा वीडियो।